बाई का वह मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरी दी हुई है। चलो एक डायग्राम बना लेते हैं। ए और बी दिया गया है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या दिया है? 10 दिया है। बताइए ए पॉइंट ए है 2 माइनस 3 2 माइनस 3 और बी क्या है? 10 बाई। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ। बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? 10। ठीक है, दूरी हमें पहले से डिस्टेंस दिया हुआ है। दिया लिख लीजिए, दिया है x1 बराबर क्या लिया है? 2 और y1 इज इक्वल -3। फिर x2 इज इक्वल, ये x2 है 10 और y2 इज इक्वल बाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जाकर के खूब प्रैक्टिस कर लेना 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस दिया दूरी, तो इसको हम मानेंगे PQ। तो ये ए भी लिया हूं ना, इसको मैं कर देता हूँ PQ, जिससे आपको याद करने में ठीक है। तो PQ इज इक्वल क्या दिया है? 10। ये आपको डिस्टेंस दिया है, दूरी यहाँ से यहाँ तक की दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बताओ खुशी, श्रुति। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, चलिए इसमें पुट करते हैं। PQ को मान क्या है? 10। x2 की वैल्यू देखो तो 10 है और x1 क्या है? -2 प्लस y2 क्या है? बाई और y1 क्या है? माइनस। तो ये ऐसे, अब इसके बाद ब्रैकेट लगाना है, जल्दी नहीं करना। फिर 10 इज इक्वल 10 में दोगे कितना आया? 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बाई और माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। ठीक है, अब इसके बाद फिर से एक स्टेप कर लेते हैं। 8 हटाएं कितना होता है? 64। बट इसको कुछ ना करिएगा, जैसे वैसे रहने दीजिए, जल्दी आंसर आ जाएगा। ये तो ऑब्जर्व हो रहा ना? ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये रूट जो है ना हट जाएगा। रूट को हटाने के लिए प्रोसीजर अपनाई जाती है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए कर देते हैं ना। तो वर्ग करेंगे तो 10 का होल स्क्वायर हुआ इज इक्वल, इसका भी होल स्क्वायर होगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा लगा के स्क्वायर। तो ये हुआ 10 का 2 बार गुणा। बताओ खुशी कितना होगा? 10 का स्क्वायर सालनी 100। इसका स्क्वायर होगा तो रूट कट जाएगा, तो 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 3 है। अब ये 64 को इधर ले आइए तो 100 माइनस 64, शुभम कितना आया? 36 इज इक्वल y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट 36 इज इक्वल y प्लस 3। ठीक है, वर्गमूल बताओ, बताओ हरी। 36 का, तो यहाँ पे प्लस माइनस 6 कर देंगे और y प्लस 3। ठीक है, इंप्लाइज लेंगे y प्लस 3 इज इक्वल क्या हुआ? प्लस माइनस 6। इतना समझ में आया? अब एक बार धन चिन्ह एक बार ऋण चिन्ह, इसका जो आंसर आ रहा है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ लिख लीजिएगा धन चिन्ह लेने पर, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन लेने पर, तो क्या हो जाएगा? y प्लस 3 इज इक्वल 6 को प्लस में लेना है, तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा? 6 और उधर गया तो ये 3, y इज इक्वल क्या हुआ? 3। आया समझ में? एक बार ऋण चिन्ह लीजिए, ऋण चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा? y प्लस 3 यही इज इक्वल -6, तो y इज इक्वल क्या होगा? -6 माइनस 3, देन y इज इक्वल -9। अतः y का मान क्या होगा? लास्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। अतः y इज इक्वल क्या हुआ? 3 and -9। कंप्लीटेड।